तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे काम करना है कि आपने यहाँ पे सिर्फ इसका नंबर चेंज करना है और नंबर चेंज करने के साथ आपको यहाँ पे तस्वीर भी चेंज मिलेगी और आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर भी बाकी डाटा जो है वो भी चेंज मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एक पिक्चर को कैसे लुकअप करते हैं एक लार्ज डेटाबेस में से। फ़र्ज़ किया हमने एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है और उसमें कुछ फील्ड्स हैं, उसमें एक पिक्चर की भी फील्ड है और आपके पास 100-150 लोगों की पिक्चर्स हैं। आप उसको वहां से उसके एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट या शनाख्ती कार्ड नंबर के अगेंस्ट या उसके नाम के अगेंस्ट उस पिक्चर को आप वहां पर लुकअप करना चाहते हैं एक दूसरे डेटाबेस के अंदर। उसके लिए फ़र्ज़ किया हम एक कार्ड क्रिएट करने जा रहे हैं, एक एम्प्लॉय कार्ड क्रिएट करने जा रहे हैं। अब एम्प्लॉय कार्ड जब क्रिएट किया जाता है तो लाजमी बात है उसके ऊपर पिक्चर भी लगती है, उसके ऊपर तस्वीर लगती है। वो मैं आपके सामने आज एक कार्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ, कार्ड आपके सामने डिज़ाइन करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ओके, ये मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है, छोटा सा डेटाबेस है। फिलहाल मैं सिर्फ समझाने की गरज से कि हम तस्वीर को लुकअप कैसे करेंगे उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस मौजूद है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं एक दूसरी शीट पे जाता हूँ, ये जो 7 वाली शीट है, और इस शीट को मैं नाम दे देता हूँ। रीनेम करने के बाद कार्ड का नाम दे देता हूँ। जब इस शीट को मैं कार्ड का नाम दे देता हूं तो लाज़मी बात है फिर मुझे यहाँ पे कार्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। और कार्ड क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक शेप लेनी पड़ेगी और शेप फॉर मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ली है यहाँ पे और राउंड रेक्टेंगुलर शेप मैंने ली है। इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से इस तरह का डिज़ाइन कर लेता हूँ। आप जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने डिज़ाइन करके यहाँ पर रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद कोई डिज़ाइनिंग करूँगा तो उसके लिए फिर जिस तरह फ़र्ज़ किया उसके ऊपर जब क्लिप लगाने के लिए एक सुराख यहाँ पे हम लगाते हैं तो वहाँ पे भी हम यहाँ पे एक शेप लगा लेते हैं और उस शेप को इस तरीके से हम यहाँ पे डिज़ाइन करके यहाँ पे हम रख देंगे दरमियान में आके। और इसका जो शेप फिल में जाके इसके कलर को हम वाइट कर देंगे ताकि नज़र आता रहे कि बाकायदा ये एक डिज़ाइन शुदा कार्ड है। ठीक है, अब आपको पता है, आपको मालूम है कि इस कार्ड के ऊपर एक तो तस्वीर होती है और तस्वीर के बाद फिर आप इसमें कुछ डाटा वहाँ से लेते हैं जो मेरा मेन डेटाबेस है यहाँ पे। ओके, तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें इंसर्ट कर लेता हूँ और तस्वीरों के लिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर्स में जाऊँगा और पिक्चर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर ये चंद तस्वीरें यहाँ पर लगा लेता हूँ। चंद तस्वीरें मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जिस तरह इसमें मैंने 5 तस्वीरें फ़िलहाल यहाँ पे सेलेक्ट की हैं। 5 तस्वीरों की सिलेक्शन के बाद जब मैंने यहाँ पे तस्वीर को ले आया तो अब मैं जाके फॉर्मेट में जाके इसको थोड़ा सा साइज़ को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये जो सेल हैं, जो सेल मैंने पिक्चर के लिए बनाया हुआ है वहाँ पर आसानी से ये आ सके। अब मैं इसको मैनुअली इसमें एडजस्ट करता हूँ। मैं किसी को यहाँ पर ले आता हूँ, किसी को यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, अब मैंने फ़र्ज़ किया ये जो सेल है इसके लिए मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। और ये वाला सेल है इसके लिए मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की। आपने जब बनाना होगा तो लाज़मी बात है आपके पास एक्चुअल चीज़ें होंगी, एक्चुअल पिक्चर आपके पास मौजूद होंगी, आप उस हिसाब से ये चीज़ बनाएंगे। आप अगर फ़र्ज़ किया कोई भी कार्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी डेटाबेस जिसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये तो मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ कि आप इस तस्वीर को वहाँ पर कैसे लेके जाएंगे। ओके, अब मैंने इस कार्ड के ऊपर यहाँ पे तस्वीर लेके आनी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो बाकी डाटा है इसको मैं वहाँ पर कैसे लेके आऊँगा। बाकी डाटा को मैं वहाँ पे वी लुकअप के ज़रिए ले आऊँगा, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके लिए अब हम वी लुकअप का फार्मूला लगा देते हैं और यहाँ पर आके हम अपने ये जो एम्प्लॉय नंबर है इससे हम उसको वहाँ पर लेके जाएंगे क्योंकि एम्प्लॉय नंबर हमेशा यूनिक होता है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें लेनी है तो मैं यहाँ पे नेम, डिज़ाइन और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारा कुछ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे चाहिए जनाब एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे नेम लेना चाहता हूँ तो वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा। एम्प्लॉय नंबर इज़ माई वी लुकअप वैल्यू। और वी लुकअप के ऊपर मेरी अलग से वीडियो भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको बता दूं कि जब हम वी लुकअप को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ तक हम चले जाते हैं।
अब मेरे पास जो लुकअप वैल्यू है वो मेरा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पे जिसमें मुझे नाम लेना है। उसके बाद मैं 2 लगाऊंगा सेकंड कॉलम के लिए, फिर मैं इसको कामा से बंद करके ब्रैकेट बंद करके मैं नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आया जनाब के NA, इसलिए कि अभी तक हमारा जो एम्प्लॉय नंबर जो वी लुकअप वाला जो लुकअप वैल्यू वाला खाना है वो अभी तक खाली है। अच्छा, मैं इसको चूँकि एक ही शीट के अंदर बैठा हूँ तो मैं इसका जो डेटाबेस है मैं इसको एब्सोल्यूट कर लेता हूँ। एब्सोल्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे भी एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, और लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक को एब्सोल्यूट करता हूँ, कॉलम को और रो को नहीं करता। यहाँ पे मुझे इन दोनों को पेस्ट कर लेना है। जब मैं पेस्ट करूँगा तो अब चूँकि मुझे यहाँ पे 3rd नंबर कॉलम चाहिए और यहाँ पे मुझे चाहिए 4th नंबर कॉलम, तो यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया। अब वो जो आपके एम्प्लॉय नंबर्स हैं ये वाले, ये शुरू हुए हैं जनाब आपके AB1 to 1 से, AB1 से AB1 to 1 मैंने यहाँ पे लगाया। तो जैसे मैं लगाऊंगा तो आपके सामने पहला एम्प्लॉय यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये जो आपका डेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा खुद ब खुद, क्योंकि वहाँ से उसने फॉर्मेट नहीं उठाया। फ़र्ज़ किया मैं ये वाला फॉर्मेट दे देता हूँ। फॉर्मेट देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा दरमियान में करके तो बोर्ड वगैरह कर लेता हूँ ताकि आसानी से नज़र आता रहे। ओके, अब ये है जनाब मेरा कार्ड जहाँ पे मुझे इस डेटाबेस को लेना है। अब यहाँ पे जब हम कर लेंगे तो उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया आपको ये डर है कि ये जो शेप्स हैं ये आपस में गुड़मुड़ हो जाते हैं, तो आप दोनों शेप्स को मिला के आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद इन दोनों शेप्स को ग्रुप भी कर दें ताकि ये एक ग्रुप रहे। ओके, अब मुझे यहाँ पे तस्वीर लगानी है। तो तस्वीर लगाने के लिए मेरी बात याद रखें कि 2 फंक्शन यूज़ होते हैं, एक इनडायरेक्ट का फंक्शन यूज़ होता है और दूसरा मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा 2 फार्मूलों के ज़रिए। एक फार्मूले का नाम है इंडेक्स और दूसरे का नाम है मैच। जब मैं इन दोनों फार्मूलों को आपस में मिक्स करके एक फंक्शन बनाऊंगा तो वो फंक्शन बनाने के लिए मुझे नेम मैनेजर में जाना पड़ेगा, और नेम मैनेजर आपको हमेशा मिलता है फार्मूला के टैब में। इनडायरेक्ट में भी आप फार्मूला के टैब में जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट का फंक्शन जो है वो क्या करेगा कि उसके लिए आपको अलग अलग से नेम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और वो अगर आपके पास डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो वहाँ पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ पे मैं इंडेक्स और मैच को आपस में यहाँ पे मिला के तो फिर उसका फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले ये वाला फंक्शन क्रिएट करना है। तो फार्मूले में जाऊँगा, नेम में जाऊँगा, नेम मैनेजर में, और यहाँ पे मैं एक नया नेम यहाँ पे क्रिएट करूँगा न्यू पे, और उस नेम को मैं दे दूँगा फ़र्ज़ किया पिक। जब मैंने दे दिया है तो यहाँ पे अब मैं उस फार्मूलों को दोनों को आपस में मिक्स करूँगा। तो मैं ये सबसे पहले इंडेक्स करता हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट शुरू करने के बाद अब यहाँ पे मेरी तस्वीरें पड़ी हैं तो मैं इन तस्वीरों को सबसे पहले ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इन तस्वीरों को ले लेता हूँ, जितनी तस्वीरें हैं जितना डेटाबेस आपको चाहिए वहाँ तक आप चले जाएंगे। उसके बाद मैंने चूँकि इंडेक्स के फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स आपको रो और कॉलम का मतलब एड्रेस बता रहा होता है। तो इसके बाद चूंकि मुझे रो और कॉलम पे जाना है तो मैं यहाँ पे मैच लिख देता हूँ। अब मैं दोनों फार्मूलों को जब मिक्स करूँगा तो उसके लिए फिर मुझे यही कुछ करना पड़ेगा। मैच के बाद अगर मैं देखूँ तो वो अब मुझसे लुकअप वैल्यू मांगेगा। मैच का ये है कि वो आपसे लुकअप वैल्यू मांगता है। मैं जाता हूँ लुकअप वैल्यू इज़ दिस। अब इसके बाद मैं कामा लगाऊंगा तो अब मुझसे वो मांगेगा अरे। अरे मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरा अरे है, यहाँ तक मैंने अरे दे दिया। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। इस फार्मूले को आप अगर शीट में लगाएंगे तो आपको ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, लेकिन अभी शीट में नहीं है तो वो नज़र नहीं आ रहा। अब ये कुछ करने के बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है पिक के नाम से और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ओके, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली जाके यहाँ पे ये जो सेल है, ये वाला सेल, पिक्चर नहीं सेल, सेल को उठाना है, कंट्रोल C करना है और यहाँ पे ले आना है जहाँ पे आपने इसको तस्वीर को लगाना है। अच्छा, यहाँ पे आप जाके काम कर सकते हैं, आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, आप होम के टाइम में भी जा सकते हैं। आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाके इसको आप पिक्चर लिंक्ड पिक्चर के ऊपर आप क्लिक कर दें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 to 1 चूँकि सेलेक्टेड है और 1 to 1 अगर मैं देखूँ तो ये पहली पिक्चर है। अब ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर लेते वाले डिज़ाइन बना लेते हैं ताकि हमें उसमें कुछ मसला ना रहे। जिस तरह अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम वेट करना चाहते हैं पिक्चर का तो हम इतना वेट यहाँ पे लगा सकते हैं इसके आउटलाइन का। अच्छा, पिक्चर यहाँ पे छोटी है तो ये छोटी बड़ी का जो तस्वुर है वो आपके यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे जाके पिक्चर को
बड़ा कर देते हैं तो आपको वहाँ पे भी तस्वीर बड़ी मिलेगी। अगर फ़र्ज़ किया इस पिक्चर को मैं इस पूरे सेल के ऊपर फैला देता हूँ, पूरे सेल के ऊपर मैं फैला दूँ, अब अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये वहाँ पे पिक्चर फैली हुई मिलेगी। ओके, अब चूँकि मुझे एक, जब मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ तो ये जो पिक्चर है ये चेंज हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे 122 करूँगा। अब फिलहाल ये पिक्चर यहाँ पे चेंज नहीं हुई, क्यों? अब वो जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था उसको तो हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया, तो उस फंक्शन को हम इस पिक्चर के साथ लिंक करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे लिखेंगे पिक, क्योंकि उसका नाम हमने पिक रखा था, और डबल क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें आपके सामने, जब मैं AB122 करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तस्वीर आएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 करूँगा तो ये तस्वीर चेंज हो जाएगी। ठीक है, और मैंने तस्वीर के साइज़ का आपको बताया है कि ये साइज़ डिपेंड करता है आपके इस सेल के साइज़ के ऊपर, कि ये जितना सेल है इसमें आप इसको जितना बड़ा करेंगे उतनी आपको तस्वीर वहाँ पे अच्छी मिलेगी। फॉर्मेटिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए हो। मैं यहाँ से मैनुअली कुछ थोड़ा बहुत इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। जब आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो आप जैसे ही मैं यहाँ पे 1 2 3 AB1 2, अब मैं अगर 4 करूँगा तो वो पिक्चर यहाँ पे चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी। अच्छा, अब बाकी जो उसका डाटा है उसको यहाँ पे लाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि अगर कल मुझे फिर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। जिस तरह फ़र्ज़ किया ये खान है, मैं यहाँ से इसके जो ग्रिड लाइन वगैरह हैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, वरना फिर ये क्या करेगा, वहाँ पे जाके उसको अलग से एक बॉर्डर दे के बैठा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको यहाँ से उठा के तो फाइल होम में जाएं, और होम में जाने के बाद आप इसको पेस्ट ऐसे ही लिंक करना है जैसे आपने उस पिक्चर को लिंक किया था। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये खान यहाँ पे लिंक्ड हो चुका है। अब मैं आप इसको यहीं पे बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना जितना वहाँ पे बड़ा करते चले जाएंगे वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब मैं अगर चाहता हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आ जाए, देखें इसको मैंने, आप देखें यहाँ पे फार्मूला बार में तो ये B3 के साथ यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, मतलब उसके साथ लिंक हुआ पड़ा है। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, 1 2 एक मैंने यहाँ पे कॉपी बनाई। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और दूसरी कॉपी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फ़र्ज़ किया ये एक आर्जी सा डिज़ाइन है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आई विल गो टू देयर एंड C3 मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगा। ठीक है, आप देखेंगे कि वहाँ पे उसका डेट आ गया, क्योंकि ये C3 में लिखा हुआ है। फॉर द डेट ऑफ बर्थ आई विल गो टू हेयर and I will simply press the D3। ओके, आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका आपको 24 मई और 12 अक्टूबर आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे काम करना है कि आपने यहाँ पे सिर्फ इसका नंबर चेंज करना है, और नंबर चेंज करने के साथ आपको यहाँ पे तस्वीर भी चेंज मिलेगी और आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर पे बाकी डाटा जो है वो भी चेंज मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा फंक्शन जो कि मैंने इंडेक्स और मैच की मदद से आपस में मिक्स करके इनको क्रिएट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर और आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।